पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान में दूसरा टेस्ट जारी है और लंच का वक्फा खत्म होते ही 5वीं विकेट भी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। 129 पर 5 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के पवेलियन लौटा दिए हैं, यानी कि 2 टीमें मुकम्मल तौर पर आउट हो चुकी हैं, जबकि वेस्ट इंडियन टीम आधी पवेलियन लौट चुकी है और खेल का आज दूसरा हीरोज है। खास बात आज की है नोमान की 4 विकेटें, जिन्होंने पहली इनिंग्स में 6 वेस्ट इंडियन विकेटें हासिल की थी। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज 163 और पाकिस्तानी टीम 154 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। खाने के वक्फे तक वेस्ट इंडीज ने 5 विकेट पर 129 रन बना लिए, जबकि इसकी बढ़तरी 138 रन हो चुकी है। इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, नोमान का जादू तो सर चढ़कर बोल रहा है। पहली इनिंग में 6 विकेटें, दूसरी इनिंग में अब तक 4 विकेटें ले चुके हैं। 5 खिलाड़ी अभी बाकी हैं वेस्ट इंडीज के, 10 विकेटें तो उनकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नुमान का जादू जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। वो आज भी उन्होंने जो है वो 4 विकेटें ली हैं और अभी जो है वो बाकी लंच के बाद दोबारा शुरू होगा टाइम, दोबारा से मैच शुरू होगा और यही तो ये की जा रही है कि जिस तरह से नुमान जो है जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो लंच के बाद जब मैच शुरू होगा तो उस वक्त भी जो है वो मजीद विकेट्स लेने की पोजीशन में है। और जो पिच का बिहेव है वो बिल्कुल वैसे ही था जिस तरह से कल कर रही थी, बहुत ज्यादा स्पिन कर रही थी और आज भी इसी तरह से है। और यही तवक्को की जा रही थी कि आज के मैच के आज भी जब मैच शुरू होगा तो बहुत जल्दी से जो है वो विकेटें आउट होंगी और शायद यही वजह है कि आज क्राउड भी बहुत ज्यादा आया हुआ था और लोगों की हमारी यहाँ से बात हुई। तो लेकिन इमरान, सिर्फ दूसरा दिन है आज टेस्ट का, सिर्फ दूसरा दिन और एक टीम एक इनिंग्स पूरी हो चुकी है, 20 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और आज भी 5 विकेटें गिर गई, 25 खिलाड़ी आउट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज दूसरा दिन है। यहाँ पे जो हमारी बात हुई तो वो सारे का सारा जो है वो जो हमारी पिच है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की, वो यहाँ पे जो इनके अबूरी हेड कोच हैं आकिब जावेद, जब उन्होंने भी मीडिया से बात की थी तो उनसे भी जब पिच के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम इस पिच से जो है वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने दूसरे ममालिक की भी मिसालें दी कि दूसरे ममालिक वाले भी जो पिचेज होती हैं वो अपने मेयार के मुताबिक बनाते हैं और जो होम टीम होती है वो उसका जो है वो एज लेती है। तो ये पिच कुछ इस तरह से तैयार हुई की गई, शायद मौसम की वजह से या खुद तैयार इस तरह की गई कि वो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है और बैट्समैन को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। और बिल्कुल जो आज दूसरा दिन है और दूसरी इनिंग्स में कल भी दोनों टीमें आउट हो गई और आज का भी जो है वो यही तवक्को की जा रही थी मैच पिच की जो है वो बिहेव को देखते हुए। और यही वजह थी कि जहाँ पे शायकीन क्रिकेट भी जो है वो आए हुए हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये टेस्ट मैच नहीं लग रहा बल्कि जो सूरत हाल है वो T20 जैसी है। लोग आए हुए हैं और इस मैच को जो है वो महसूस कर रहे हैं और अब लंच टाइम है, लंच टाइम के बाद देखते हैं। तो वो यही की जा रही है कि आज जो है अगर आज कोई फैसला कौन इस टेस्ट मैच का नहीं होता तो कल लंच टाइम तक जो है इस मैच का जो है वो फैसला हो जाएगा। इमरान चौधरी, ये भी कहिएगा कि ऑलरेडी 138 रन की लीड मिल चुकी है, कितना बड़ा टारगेट पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए, अगर तो ये की जा रही है अगर 180 185 का टारगेट जो है वो अगर वेस्ट इंडीज की टीम 200 तक का देने में कामयाब हो जाती है तो कल भी आप देखें कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है वो इस पिच के ऊपर कुछ इतना ज्यादा स्कोर जो है वो नहीं बना सके। और अगर ये स्कोर तकरीबन वेस्ट इंडीज की टीम अगर 200 तक ले जाती है, 200 की लीड वो बना लेती है तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है इस टारगेट को जो है वो अचीव करने के लिए। और जिस वक्त गुज़िश्ता रोज मैच से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वेस्ट इंडीज के जो कप्तान थे क्रेग, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम ये कोशिश करेंगे कि इस मैच में जो है वो हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और उनकी ये कोशिश होगी कि ये मैच जो है ये टेस्ट सीरीज 2 मैचों की जो है ये बराबर हो। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी आपका। आईसीसी क्रिकेट टीम ऑफ द ईयर में जगह पाने वाले साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अमरीकी इस हवाले से उनका ये कहना है कि साइम अयूब एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब के करियर को रिस्क पर नहीं लगा सकते। मैं उससे साइम से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज़ को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक हो।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आपने क्रिकेट से मुताल्लिक बातचीत सुनी, वो अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ की बात करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी वानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको उन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मूल दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, जरूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। तो मेरा वाहिद मकसद यही था कि हम पाकिस्तान का जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम यहाँ के पॉलिटिशियंस को दें। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, और उन्होंने कईयों ने तो ये कहा कि हमें ये वजह मामला का पता ही नहीं था इन चीज़ों का जो आपने बताया। तो इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आपको और अच्छा पॉजिटिव साइन नजर आएगा। और सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पंचिंग बैग बनाया गया है। मोहसिन नकवी की जगह अगर सागदार अमेरिका जाते और फिर फ्री इमरान खान के ट्वीट्स आते तो ज़्यादा शर्मिंदगी होती। उन्होंने ये बात जे न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल को इंटरव्यू देते हुए कही। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, हाँ, पाकिस्तानी सफीर का नाम आ रहा है कि वो उनके हमरा हैं तमाम स्टेट स्पॉन्सर्ड विजिट है, और इसमें एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो इसमें मोहसिन नकवी साहब को इसलिए ये टास्क दिया गया है कि अगर वज़ीर ख़ारजा ये काम करते, जो कि कहा जा रहा है जी वज़ीर ख़ारजा ने क्यों नहीं किया जी, तो वज़ीर ख़ारजा अगर करते और वज़ीर ख़ारजा का विज़िट जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता, और जो विल्सन जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा को मिलने के बाद इमरान खान के हक़ में ट्वीट कर देते, तो उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होते। तो ये एक तरह से मोहसिन नकवी साहब को एक तरह से पंचिंग बैग बनाया गया कि उनके कोई पॉलिटिकल स्टेक तो है नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, चले उनको भेज दें, ओहदा उनके पास एक बहुत बड़ा है, इंटीरियर मिनिस्टर। तो वो कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं पे उनकी कोशिश जो है वो थोड़ी सी रंग दिखा भी रही है, लेकिन अक्सर जगह पे उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। ये एक पहली एफर्ट है, और अगर ये एफर्ट कामयाब नहीं हो रही तो उसके बाद एक और भी एफर्ट शुरू होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वाशिंगटन से काफ़ी कुछ होने वाला है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। इसी हवाले से अरफा फिरोजकी हमारे साथ मौजूद है। अरफा, फैसला महफूज हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। दूसरी जानिब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने भी रखा गया है, तो अब फैसला क्या फुल कोर्ट भेजे जाने के हवाले से शुनीद है? देखिए, ये एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला जो वो इसका जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, और इसको जो वो कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच उसने जुमेरात को ये फैसला महफूज किया था, और इसमें जो कुछ नुकात पर जब वो दलाइल तल किए थे, जो अदालती मामलीन थे, उन अटॉर्नी जनरल थे, उनसे बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने इस पर जो वो दलाइल लिए थे, और जो एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस जो है वापस लेने की इसमें इस्तदा की गई थी, ये भी इसमें डिस्कस हुआ था कि क्या जो जुडिशल ऑर्डर होता है क्या उसको एक इंतजामी ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, क्या उसको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकता। इसमें जो वो एडिशनल रजिस्ट्रार की शो कॉज के खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपील है उसमें भी लार्जर बेंच ने कल जो समाअत मुकर्रर की हुई है। जो फैसला है वो 2 रुकनी बेंच यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मबनी बेंच होगा, और सुबह ये 9 बजे जो सुनाया जाएगा बतौर कॉज लिस्ट के। जबकि दूसरी तरफ जो एडिशनल रजिस्ट्रार तरफ से जो इस पर अपील दायर की गई थी, दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर जो समाअत है वो 1 बजे कल जो लार्जर बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल करेंगे, 6 रुकनी ये लार्जर बेंच है, वो भी कल समाअत के लिए मुकर्रर है। 1 बजे जो उसकी समाअत होगी। तो कल बहुत अहम दिन है एडिशनल रजिस्ट्रार के हवाले से। एक तो फैसला सुनाया जाएगा तौहीन अदालत के हवाले से, और दूसरी तरफ जो एडिशनल रजिस्ट्रार है उसकी दरख्वास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर है। जी, बहुत शुक्रिया फिरोज।
अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को मुबारक कि उनकी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें और मुराद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। हर MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मुराद 5,19,000 रुपये करने की मंजूरी दी गई है। याद रहे कि ये रकम तमाम कटौतियों के बाद है। तीनों बड़ी जमातों की हिमायत से कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी का इक़्तिदाम सामने आया है। अरकान पार्लियामेंट को वफाकी सेक्रेटरी के मुसावी सहूलियात हासिल होंगी। स्पीकर अयाज सादी की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अरकान पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपये तनख्वाह का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। महकमा दाखिला पंजाब ने कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत पर दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। दूसरी फहरिस्त में डाकुओं के सर की कीमत 50 लाख और 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। महकमा दाखिला पंजाब की जारी की गई नई फहरिस्त में कच्चे के 40 खतरनाक डाकुओं के नाम, तस्वीर, उनके सरों की कीमतें दर्ज हैं। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक 20 डाकुओं के सर की कीमत 50 लाख रुपए, दीगर 20 डाकुओं के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। इससे कबल महकमा दाखिला ने कच्चे के 20 डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी और उसका नोटिस जारी किया था। रोशनियों से सजी शानदार शाम, हर मिसरे पर वाह वाह की सदाएं। उर्दू तहजीब से जुड़े अफराद ने बहट्टा पैलेस में मुमताज़ शुअरा का कलाम सुना। हाजरीन ने शेरी ज़ौक़ की तस्कीन करती अदबी सरगर्मी को सकाफती शनाख्त करार दिया। देखिए कराची से वलीद अहमद की रिपोर्ट। कहते हैं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। जनाब आपके सामने वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। जश्न ज़हरा निगाह, गुलो गुलजार का जिक्र, तहजीबी और सकाफती सरगर्मी, कौमी मुशायरा। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के तहत 7वीं महफिल शेरो सुकुन, उर्दू अदब के रोशन सितारे इफ्तिखार आरिफ की सदारत, मेहमान एजाजी खुर्शीद रिजवी और डॉक्टर पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी, जबकि अब्बास ताबिश, नासिरा जुबैरी, उमैर नजमी, मीर अहमद नवीद, खालिद मुइन और शाहिद जकी की शायरी ने ज़बानो बयां का हक अदा किया। कहीं कहीं कोई रास्ता निकलता रहता है, इसीलिए तो मुसाफिर भटकता रहता है। याद नहीं रहा हमें करनी थी शायरी की बात, वैसे तो हो ना पाएगी गम में सुपुर्दगी की बात। किस्सा गम किसी का था, आपने की किसी की बात। जिससे कतरा के गुजर जाएं कफो मौजो हबाब, हर्फ ऐसा कोई बहते हुए पानी में। मुमताज शारा के अशार ने सामईन के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। मुहाफिज़े रविशे रफ्तगा, कोई नहीं है जहाँ का मैं हूँ, मेरा वहाँ कोई नहीं है। मुशायरे का माहौल अदब दोस्तों के लिए किसी जश्न से कम न था। बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले काफ़ी लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते थे, मगर अब बहुत ज़ोरों शोर से फ़रोग़ मिल रहा है उर्दू ज़बान को। तमाम अदीब और शोरा अब अपनी जो उनके जो कलाम होते हैं वो आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोगों को उनकी अवेयरनेस हो गई है, लोग पहचानने लगे हैं, कलाम मशहूर होने लगे हैं। ये जो महफिल इस तरह की सजाई गई है, कराची वालों के लिए बेहतरीन एक सर्दियों का तोहफ़ा है, जिसमें तमाम लोग शरीक हुए हैं और बहुत ज़्यादा महजूज हो रहे हैं इस मुशायरे से। सामईन ने यादगार शाम में शिरकत को खुश नसीबी करार दिया। कहा ऐसी अदबी महफिल न सिर्फ मुआशरती इक़दार की पहचान है बल्कि नौजवान नस्ल को भी अदब से जोड़ती है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पार्टी की मरकजी काबीना कब बनेगी, ये सवाल खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछें। हमारे साथ किरण खान मौजूद हैं। किरण खान, बताइएगा पार्टी इख्तलाफात पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद क्या कहा?
जी बिल्कुल, पार्टी इख्तिलाफात के हवाले से जब MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल से हमने पूछा तो उनका कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं है, ताहम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात ज़रूर होती है कि अब तक पार्लिमानी सिंध असम्बली में पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ऐलान तक नहीं किया गया, जबकि जो उनके लोगों से स्पीकर सिंध असम्बली खुद कहते हैं कि पार्लिमानी लीडर का लेटर लेकर आए ताकि उनको कमरा अलॉट किया जाए, लेकिन पार्टी ने अब तक लेटर नहीं निकाला। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये कौन सी ऐसी पार्टी है यहाँ पर जिसमें सिर्फ एक चेयरमैन का ओहदा होता है और बाकी कोई ओहदे जो है वो नहीं है। सेंट्रल कैबिनेट का जब राब्ता कमेटी तहलील हुई थी तो फैसला किया गया था कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो बना दी जाएगी, लेकिन अब तक नहीं बनाई गई। और जब हमने इनसे सवाल किया कि क्यों नहीं बनी तो उनका ये कहना था कि ये सवाल जो है वो खालिद मकबूल से किया जाए। क्या किरण आपने पूछा उनसे कि क्या ये बात उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी से कही, कन्वीनर से, चेयरमैन से, कि भाई बनाए काबीना कमेटी बनाए और लोगों को डिप्टी लीडर, पार्लिमानी लीडर बनाए? जी बिल्कुल, ये जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से पार्टी के अंदर बिल्कुल मशावरत होती है, हम डिस्कशन भी करते हैं, हम सवालात भी उठाते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस ओहदों से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कभी कोई उनसे ओहदा पूछता है कि पार्टी में आपका क्या ओहदा है तो वो उनको कोई भी जवाब नहीं दे पाते। इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर मशावरत ज़रूर होती है, लेकिन इख्तिलाफात की उन्होंने तरदीद की। बहुत शुक्रिया किरण खान। और जिस तरह के मुस्तफ़ा कमाल ने मशवरा दिया कि MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछें, तो हम कोशिश करेंगे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी हमारा राब्ता हो और हम उनसे पूछें कि क्यों पार्टी में ओहदे अनाउंस नहीं कर रहे, क्यों पार्लिमानी लीडर, डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली में अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने FBR के फील्ड ऑफिसर्स के लिए 6 अरब रुपए से 1010 कारें खरीदने के फैसले का दिफा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़, नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। अली इमरान, बताइएगा कि 1010 कारें FBR की, एक ऐसी कौम की जो कि टैक्सेस के बोझ तले कचूमर उसका निकला हुआ है, और राशिद लंगड़ियाल दिफा कर रहे हैं उसका है कि ये खरीदी जाएंगी, क्योंकि सेल्स टैक्स कलेक्शन के लिए अगर आप साइट विजिट ना करें तो आप कभी भी रिकंसाइल नहीं कर सकते कि ओरिजिनली क्या कारोबार हो रहा है और उसमें डिस्क्रिपेंसी क्या है और टैक्स ज्यादा है या कम है। तो इस चीज को चेक करने के लिए फील्ड विजिट बहुत जरूरी होते हैं। उनका ये कहना था कि काबीना की तरफ से ये डिसीजन है और ये जो कायमा कमेटी ने एतराज उठाया है इसका शाफी जवाब दिया गया है, एहतराम के साथ शाफी जवाब दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये जो कराची में टैक्स के हवाले से है कि टैक्स बहुत ज्यादा जमा होता है लेकिन लगता नहीं है, उस पर उनका ये कहना था कि ये आइन में जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसमें इसका जवाब बखूबी दिया गया है, वजाहत के साथ बयान किया गया है। लेकिन गाड़ियों के मामले पर उनका ये कहना था कि अफसरान की जरूरत है, नौजवान अफसरान की, कि वो साइट विजिट अगर करें, सेल्स टैक्स डिस्क्रिपेंसी पकड़ने के लिए साइट विजिट बहुत जरूरी होता है। जी बहुत शुक्रिया इमरान सैयद आपका। आगे बढ़ते आपको बताएं कि 5वें इस्लामाबाद मैराथन में हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। 42.2 किलोमीटर की मैराथन में प्रोफेशनल रनर्स के साथ शहरी बहुत बड़ी तादाद में शरीक भी हुए। दारुल हुकूमत में फुल मैराथन और हाफ मैराथन के अलावा 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में रेसें जारी हैं। मरियम नवाज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी, इस्लामाबाद में ये मैराथन, इस्लामाबाद मैराथन चल रही है और इस्लामाबाद मैराथन में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है, क्योंकि एक तो छुट्टी का दिन है, फिर मौसम भी ऐसा है कि शहरी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं इसके अंदर। और अब तक जो ये 4 कैटेगरीज है रेस की, इनमें तकरीबन 3000 रेसेस जो है वो शामिल हैं। इन 4 कैटेगरीज के हवाले से अगर आपको बताऊँ तो फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर है, जिसमें कुछ रेसर्स मुकम्मल कर रहे हैं, कुछ जो है वो अभी भी दौड़े। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो हाफ मैराथन की है, जो कि 21.1 किलोमीटर है। और फिर 10 और 5 किलोमीटर की मैराथन की जो है वो 2 अलग कैटेगरीज में हैं। रनर्स मुख्तलिफ, जो 5 किलोमीटर की रेस है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, 10 किलोमीटर के रनर्स वापस आ रहे हैं, हाफ मैराथन के भी आ रहे हैं और फुल मैराथन अभी चल रही है। 10 किलोमीटर रेस कुछ अब से कुछ देर पहले कंप्लीट हुई है। जो विनर्स हैं उनके अनाउंसमेंट तो बाद में होगी, लेकिन अभी तक जो रनर्स वापस आए हैं उनकी कुछ शिकायत इस मौसम से है, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद में इससे पहले जनवरी में कभी इतना गर्म मौसम देखने में नहीं आया। लेकिन इस वक्त ये जो जहाँ पर
पर ये मैराथन हो रही है ये बिल्कुल मागला के पहाड़ों के दामन में है, ईरान एवेन्यू है और इस पर तकरीबन ये 21.1 किलोमीटर का ही ट्रैक है जिसमें फुल मैराथन को ये ट्रैक 2 मरतबा कवर करके मुकम्मल हो सकता है। और अभी ये रेसर्स भाग रहे हैं, अब से कुछ देर में इनके जब ये रेस मुकम्मल होगी तो जीतने वालों के इससे मुतालिक अनाउंसमेंट होगी। ये रेस चल रही है, इसमें बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हैं, फैमिलीज़ भी हैं और जो रेसर्स वापस आते हैं उनको बाकायदा वेलकम किया जाता है। और उसके अलावा ये रेस सबसे अभी आज सुबह शुरू हुई और अभी मजीद अभी इसने चलना है 1-2 घंटे और उसके बाद ही विनर्स की अनाउंसमेंट होगी। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज आपका। बलूचिस्तान के 25 अजला में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है, जिसे कोयटा में सूबाई कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। बलूचिस्तान के 25 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से इन 25 अजला में 50 नशिस्तों पर जो जनरल नशिस्तें हैं उस पर 167 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त मैं कोयटा में जो प्रोविंशियल मॉनिटरिंग रूम है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो कायम किया गया है, इस कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम अमला मौजूद है, मॉनिटरिंग की जा रही है। जितना भी अमल है इस तमाम पोलिंग का उसे मॉनिटर किया जा रहा है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो बिना तातुल 4 बजे तक जारी रहेगा। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस कंट्रोल रूम 4 बजे तक सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद ये कंट्रोल रूम जो वहाँ से मौसूल होंगे रिजल्ट्स उसकी कंपाइलिंग भी यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी, बलूचिस्तान के शहर तलबंदीन में बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसे का इनेकाद किया गया। राजी मुची जलसे में कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। जलसे में तलबंदीन शहर और अतराफ के इलाकों से नौजवानों और ख़वातीन ने भी शिरकत की। माहरंग बलोच और दीगर मुक़र्रीरीन ने खिताब करते हुए सूबे में दरपेश मसाइल, मुश्किलात और सहूलियात के फुक़दान पर बात की। लापता अफराद की बाजियाबी का भी मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब तलबंदीन शहर और गिरदनवाह में मोबाइल फ़ोन और डेटा इंटरनेट सर्विस के मुअत्तल होने की शिकायत भी सामने आई, जिससे सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारत का यौम जमहूरिया आज आज़ाद कश्मीर भर में बल्कि कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। कश्मीरी मुजाहिरीन का कहना है कि भारत की जमहूरियत महज एक दिखावा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर भारत का जमहूरी मुल्क होने का दावा झूठ पर मबनी है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों ने एहतजाज किया और घड़ीपन चौक तक रैली निकाली। मीरपुर, समहानी कंट्रोल लाइन, भिम्बर, 8 मकाम और वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर भर में कश्मीरी अवाम पर भारत के मज़ालिम और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, रैलियाँ निकाली गई। इसके अलावा दुनिया भर में कश्मीरी भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। भारत के खिलाफ मजम्मती करारदादें पास की जा रही हैं। राजनपुर के इलाके कच्चा जमाल में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस ने डाकुओं को घेर कर उनकी 2 कश्तियां तबाह कर दी हैं। एक डाकू को असलहे समेत गिरफ्तार भी कर लिया। डीपीओ फारूक अमजद के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं के साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। मौसम की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। तफसीलात दानिया अजीज से। पेशावर में इस वक्त मतलब बिल्कुल साफ है, धूप निकली है, हल्की हवाएं भी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सुबह और शाम के वक्त पेशावर में ज़्यादा सर्दी महसूस होती है, जबकि दिन में धूप निकलने की वजह से सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई होती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पाड़ा चिनार और अपर दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह चतराल में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। जी, कराची में आज पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पीर या मंगल से शहर के दर्जा हरारत में मामूली इजाफा मुतवक्के है। शवाला असम से जानते हैं।
कराची में आज पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड हुआ है। आज कम से कम दर्जा हरारत 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज हवा में नमी का तनासुब 40% से ज़ायद है और इस वक्त जो मतला है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ है। शुमाल मशरक़ की सिमत से जो 11 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं और मौसमियाती तज्ज़ियाकार ये बताते हैं कि पीर या मंगल से जो दर्जा हरारत है उसमें थोड़े बहुत इजाफे का इम्कान है और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें थोड़ी कमी ही देखी जाएगी, लेकिन वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए होगी और उसके बाद दोबारा से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा मुमकिन है। लिहाजा जो माहिरीन सेहत हैं वो लोगों को ये मशवरा देते हैं और ये तजवीज़ करते हैं कि घरों से बाहर जब वो निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जी।